Hello students, I welcome you all to MSS English classes. I am Parul and I am back with another chapter. और बच्चों ये चैप्टर है क्लास 11th की इंग्लिश की स्नैपशॉट बुक का सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर है एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सैरोयन। इस चैप्टर में राइटर एक इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं हमें और ये इंसिडेंट है समर का, इट मीन्स गर्मी के मौसम का है और इसमें एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के बारे में वो बता रहे हैं जिस पर सवारी करना उनका एक ड्रीम था और उनका वो ड्रीम कैसे पूरा हुआ यही इस चैप्टर के अंदर वो हमें बता रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ टू बॉयज एंड रिलेटेड करेक्टर्स। ये अरम एंड मुराद इस स्टोरी के दो करेक्टर हैं। अरम एंड मुराद टू बॉयज हैं। मुराद जो है वो अरम का कज़न है और ये अरम कौन है? विलियम सैरोयन। अपने बचपन की स्टोरी हमें बता रहे हैं, इसमें एक बचपन का इंसिडेंट है। तो नैरेटर कौन होता है? जो स्टोरी को कहने वाला होता है, तो विलियम सैरोयन हमें इसमें जो नैरेट कर रहे हैं स्टोरी अपने बचपन के इंसिडेंट को, तो इस स्टोरी के अंदर नैरेटर जो है वो अरम हैं और उनके कज़न मुराद हैं और ये अर्मीनियन बॉयज़ हैं, अर्मीनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। अर्मीनियन क्या होती है? एक लैंग्वेज भी होती है और एक ट्राइब का मीन्स झुंड या समुदाय। तो ये अर्मीनियन या फिर गारोक्लैनियन ट्राइब भी इसको बोलते हैं। तो ये गारोक्लैनियन या अर्मीनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं और इसमें राइटर ने इस ट्राइब की कुछ क्वालिटीज़ को बताया है, जैसे कि ये पुअर होते हैं, कि ये जो इस ट्राइब के लोग हैं ये बहुत ही गरीब होते हैं, बट ये क्या होते हैं? ऑनेस्ट होते हैं और सभी लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं इनका कि ये बहुत ही ऑनेस्ट हैं और ये किसी का कोई भी नुकसान नहीं करते, बहुत ही ऑनेस्टली अपना वर्क करते हैं। इसमें एक और हैं खुसरो, एक बहुत ही विम्सिकल टाइप नेचर के पर्सन हैं ये, और ये हैं मुराद के अंकल। और नेक्स्ट है इसमें जोराब, जो कि जोराब फादर हैं मुराद के। तो लेकिन ये पूरी स्टोरी जो है ये इन टू बॉयज़ के सराउंड ही घूमती है, इन टू बॉयज़ से रिलेटेड है। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड हाउ अरम एंड मुराद फुलफिल देयर डिज़ायर ऑफ हॉर्स राइडिंग। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and the life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. One day back, एक दिन, good old days means here बचपन के दिन, जो बचपन के दिन थे राइटर के, उनको कहा है गुड ओल्ड डेज, यानी कि जो बचपन के दिन थे उन बचपन के दिनों में एक दिन क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि जब मैं 9 साल का था एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ, तो मेरा जो वर्ल्ड था यानी कि मेरी जो दुनिया थी वो फुल थी, भरी हुई थी। किस चीज़ से? इमेजिनेबल काइंड, एक बहुत ही काल्पनिक प्रकार की मैग्निफिशेंस। मैग्निफिशेंस मीन्स कोई चीज़ जो बहुत शानदार होती है, बहुत ही मैजेस्टिक होती है, बहुत ही ग्लोरियस होती है, उसे मैग्निफिसेंस कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरी जो दुनिया थी वो बहुत ही काल्पनिक, कल्पना से भरी हुई थी और वो जो कल्पनाएं थी वो बहुत ही शानदार थी। तो उन दिनों की बात हमें यहाँ बता रहे हैं एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल, और वो कह रहे हैं कि बचपन में उस समय जो मेरी दुनिया थी वो कल्पना से भरी हुई थी और मेरा जो जीवन था वो खुशियों से भरा हुआ था। मिस्टीरियस ड्रीम, और मिस्टीरियस ड्रीम मीन्स जो सपने हैं जो बहुत ही मिस्टीरियस थे, जो बहुत ही रहस्यमयी थे और जिन्हें लगता है कि पूरा नहीं कर सकते, तो उस समय मुझे लगता था कि मेरे सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। इस तरह की काल्पनिक प्रकार की शानदार चीज़ों से, कल्पनाओं से मेरा जो बचपन है वो भरा हुआ था। हु वॉज माई कज़न मुराद, और वो कह रहे हैं कि मेरा कज़न जो मुराद था, हु वॉज कंसीडर्ड, जिसे माना जाता था, जिसे सब कहते थे, क्या कहते थे? क्रेजी, कि वो पागल है। बाय एवरीबडी, हर व्यक्ति के द्वारा वो ऐसे ही बोला जाता था। हु न्यू हिम, जो भी उसे जानता था, एक्सेप्ट मी, मेरे सिवाय। इट मीन्स एक मैं ही था जो उसे समझता था, अदरवाइज मेरे सिवाय सब उसे क्रेजी कहते थे। क्रेजी मतलब किसी चीज़ के लिए पागलपन होना, एक सनक होना, एक जुनून होना। तो वो इसी टाइप का एक करेक्टर है। आगे वो कह रहे हैं एंड वॉक मी अप टैपिंग केम टू माई हाउस एट 4, और मेरे सिवाय मतलब सब उसको ऐसे ही मानते थे। एक दिन क्या हुआ? केम टू माई हाउस, एक दिन वो मेरे घर आया एट 4
सुबह 4 बजे इन द मॉर्निंग, सुबह के, एंड वोक मी अप, और मुझे जगाया, टैपिंग, थपथपाकर, गेट पर नॉक करके। टैपिंग का मतलब नॉक करना या थपथपाना। ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे रूम की, मेरे जो कमरे की विंडो थी उस पर उसने टैपिंग की और मुझे जगाया, और सुबह के 4 बजे का समय था जब वो आया। अरम, ही सैड, उसने कहा, अरम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं बेड से एकदम कूदा, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देखा। आई कुडेंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो पाया, व्हाट आई सा, जो मैंने देखा, क्योंकि उनका एक सपना था, उन्होंने सामने देखा एक वाइट हॉर्स है, और वो उस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि वो कोई ड्रीम देख रहे हैं। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट, अब वो बता रहे हैं कि अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन ये गर्मी का मौसम था, एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो इट वॉजेंट ड्रीमिंग। लेकिन विद डे ब्रेक, डे ब्रेक क्या होता है, एट डॉन, इट मीन्स बिफोर सनराइजिंग, जो लाइट थोड़ी थोड़ी दिखती है, जो थोड़ा थोड़ा हल्का प्रकाश होता है, तो सूर्य सनराइज से पहले का जो टाइम होता है उसे डे ब्रेक कहते हैं। तो कह रहे हैं कि डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा समय नहीं था, कुछ ही मिनट बाकी थी डे ब्रेक होने में, अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के उस कोने में, संसार के उस कोने में कुछ ही मिनट थी डे ब्रेक होने में। इट मीन्स संसार के उस कोने से मीन्स यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं कि जिस एरिया में वो लोग रहते थे, अरम और मोराड, उस कोने में कुछ ही मिनट बाकी थी सूर्य उदय होने में, यानी कि सूर्य अभी उदय नहीं हुआ था, लेकिन हाँ इतना लाइट थी, इतना प्रकाश था जो पर्याप्त था फॉर मी, मेरे लिए, टू नो, ये जानने के लिए, इट वॉजंट ड्रीमिंग, कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा था, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा जो कज़न है मुराद वो बैठा हुआ था एक सुंदर से सफ़ेद घोड़े पर। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। अब राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने, जो अरम है यहाँ पे आई, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैंने अपना सिर, स्टक आउट मीन्स बाहर निकाला, अपना सिर विंडो से बाहर निकाला, एंड रब्ड माई आईज, और अपनी आंखें रब्ड की, मली। इट मीन्स वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे जो वो देख रहे थे, क्योंकि एक उनका ये ड्रीम था वाइट हॉर्स की सवारी करना, और वो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो इसलिए भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये वाइट हॉर्स जो मोराड है, ये वाइट हॉर्स कैसे ला सकता है, क्योंकि उनकी, वो तो बहुत गरीब जाति से बिलोंग करते हैं, बहुत ही गरीब है उनकी ट्राइब, तो वो खरीद तो सकता नहीं है, तो ये कहाँ से ले आया। यस, ही सैड इन अर्मीनियन, यस, हाँ, उसने अर्मीनियन लैंग्वेज में कहा। किसने कहा? मोराड ने। तो मोराड ने अर्मीनियन लैंग्वेज में कहा, इट इज़ अ हॉर्स, ये घोड़ा ही है, तुम इसे ड्रीम मत मानो, ये सच है, ये घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई ड्रीम नहीं देख रहे हो, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, ये सच है, ये घोड़ा है सच में। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, मेक इट क्विक, जल्दी करो, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम सवारी इसकी करना चाहते हो तो जल्दी करो। आई न्यू, मैं जानता था, माई कज़न मोराड enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. मैं जानता था मेरा जो कज़न है मोराड वो इंजॉय करता था, इंजॉय मीन्स मतलब आनंद लेता था, बीइंग अलाइव, जिंदा दिली का। इट मीन्स जो अरम है वो कहना चाह रहे हैं कि मेरा जो दोस्त, मेरा जो कज़न मोराड था वो जिंदा दिल था, और वो अपने सपने को जीना जानता था, उसको एंजॉय करना जानता था, मोर देन एनीबडी, किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा। कोई भी व्यक्ति मतलब शायद इतना अपने ड्रीम को जीना नहीं जानता जितना मोराड जीना जानता था। हु एट एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक मीन्स जो व्यक्ति, जो कोई भी, जो जिसने इस संसार में फॉलन इनटू का मीन्स यहाँ पे जन्म ले लिया है, जन्म लिया था, जिसने भी जन्म लिया इस संसार में, बाय मिस्टेक मतलब गलती से। तो राइटर का कहने का मीन्स है यहाँ पे कि जिसने भी संसार में कभी जन्म लिया, उस किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा मोराड एक ऐसा बच्चा था, एक ऐसा लड़का था जो अपने सपने को जीना जानता था। बट दिस वॉज मोर, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही था, देन इवन आई कुड बिलीव, जिस पर मैं विश्वास कर सकता। इट मीन्स मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो घोड़ा कहाँ से ले आया। In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. अब पहली बात तो ये थी फर्स्ट प्लेस कि मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरीज थी, मेरी सबसे पहली जो मेमोरीज थी, जो यादें थी, वो घोड़ों की ही मेमोरीज रही थी, घोड़ों की ही यादें रही थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, और अगर मैं अपनी बात करूं कि लॉन्गिंग्स की, डिज़ायर्स की, अपनी जो इच्छा, अपनी चाहत की, तो मेरी पहली इच्छा भी क्या रही थी? घोड़ों की सवारी करना। ये मेरी लॉन्गिंग थी, यानी कि किसी चीज़ के लिए विशेष रूप से चाहत होना।
दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये मेरे लिए सबसे अद्भुत बात थी कि मेरे सामने वो मेरी चाहत थी, मेरा जो सपना था व्हाइट हॉर्स पे राइड करना, वो मेरे सामने था। नेक्स्ट मैं कह रहे हैं कि इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी जो चीज़ थी, दूसरी जो बात थी वो थी कि वी वर पुअर, हम बहुत गरीब थे। इट मीन्स हम घोड़ा खरीद नहीं सकते थे, हम इतने गरीब थे कि हमारे पास खाने के लिए ही मुश्किल से पैसे होते थे, तो घोड़ा कहाँ से खरीद लेंगे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव दैट आई सॉ। तो दिस वॉज द पार्ट, और यही पार्ट में यहाँ पे इसका मीन से यही रीजन था दैट वुडंट परमिट मी, जो मुझे परमिट नहीं कर रहा था, अनुमति नहीं दिया था जिसने, टू बिलीव विश्वास करने का, वोट ऐसा जो मैंने देखा। इट मीन्स जो अरम है वो कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो ट्राइब थी, जो गैरोग्लेनियन ट्राइब से हम बिलोंग करते हैं, वो बहुत ही उसकी मतलब एक सब जानते हैं कि हम बहुत गरीब थे। तो यही चीज़ थी जो मुझे विश्वास नहीं करने दे रही थी, जो मैं आंखों के सामने देख रहा था। वी वर पुअर, कि हम बहुत गरीब थे, हम नहीं खरीद सकते थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पावर स्ट्रिकन, हमारी जो पूरी ट्राइब है, पूरा झुंड, पूरा समुदाय, वो पॉवर्टी स्ट्रिकन था, गरीबी से पीड़ित था। एवरी ब्रांच ऑफ द गारोग्लेनियन फैमिली वॉज लिविंग द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। और एवरी ब्रांच, हर ब्रांच गैरोग्लेनियन फैमिली की, जो गारोग्लेनियन फैमिली थी, जो ट्राइब थी हमारी, उसकी हर ब्रांच, उसकी फैमिली की हर शाखा वॉज लिविंग, वो जी रही थी, इन मोस्ट अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अमेजिंग मीन्स सरप्राइजिंग, आश्चर्य में डाल देने वाली गरीबी। एंड कॉमिकल मीन्स, कॉमिकल यहाँ पॉवर्टी को क्यों कह रहे हैं कि जो हैरान कर दे, ऐसी गरीबी इन द वर्ल्ड, संसार में। इट मीन्स वो कॉमिकल पॉवर्टी क्यों कह रहे हैं इसे, वो आगे आप पढ़ेंगे। तो वो कह रहे हैं कि मतलब हम गारोग्लेनियन फैमिली से जो बिलोंग करते थे, हम बहुत ही सरप्राइज करने वाली और बहुत ही हैरान करने वाली पॉवर्टी में जीवन जीते थे। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गो मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बैलीज। अब वो बता रहे हैं कि हैरान कर देने वाली पॉवर्टी क्यों थी, क्योंकि कोई भी नहीं समझ पाता था, कोई नहीं समझ पाता था इस चीज़ को, वेयर वी गॉट, कि हम कहाँ से लाते हैं, कहाँ से मनी प्राप्त करते हैं, इनफ, पर्याप्त मात्रा में, टू कीप अस विद फूड इन आर बैलीज, यानी कि अपना पेट को भरने के लिए जो भोजन है, उसके लिए हम मनी कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और न केवल मतलब जो बूढ़े लोग हैं फैमिली के, उनको भी खिलाने के लिए मतलब कैसे मैनेज कर लेते हैं जबकि इतने गरीब होते हैं। तो इस बात को कोई नहीं समझ पाता था कि कहाँ से पैसा लाते हैं और कैसे करते हैं, जबकि ये बहुत ही ऑनेस्ट हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात थी, दो यद्यपि वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, हम अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। सब जानते थे कि बहुत ऑनेस्ट हैं, किसी का नुकसान नहीं कर सकते, किसी को चीट नहीं कर सकते। तो ये सब कोई नहीं समझ पाता था कि कैसे मैनेज करते हैं। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। और यहाँ पे अरम बता रहे हैं कि हम जो है फेमस रहे थे, हमारी जो गारोग्लेनियन फैमिली थी वो मतलब 11 सेंचुरीज से, 11 सेंचुरी मतलब एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं बच्चों, तो 11 सेंचुरीज मतलब 1100 सालों से वो किस चीज़ के लिए फेमस थी, ऑनेस्टी के लिए। मतलब हमारी जो फैमिली थी वो ईमानदारी के लिए फेमस रही थी। इवन वैन, और जब भी वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और हम एक बार मतलब वेल्दिएस्ट फैमिली भी रहे थे, सबसे धनी परिवारों में से भी हम रहे थे, लेकिन इन व्हाट वी लाइक टू थिंक, जिसमें हम सोचते थे वॉज द वर्ल्ड, यानी कि उस संसार में, उस दुनिया में, जितनी दुनिया को हम जानते थे। पॉइंट यहाँ मतलब जो राइटर हैं वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जिस दुनिया को हम जानते थे, जितने लोग हमें जानते थे, हम जितना सोचते थे कि जितने लोग हमें जानते हैं, वो जानते थे कि हमारी जो फैमिली थी एक बार वो बहुत धनी भी रह चुकी थी। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन द राइट एंड रॉन्ग। तो बताएं कि हम पहले प्राउड, सबसे पहले हमें प्राउड था अपने कि लोग हम पर ट्रस्ट करते थे, हम बेशक पुअर हैं लेकिन बहुत ही अच्छे से अपना वर्क करते हैं, ऑनेस्ट है नेक्स्ट, और दूसरी चीज़ थी कि हम ईमानदार थे, और आफ्टर दैट, और उसके बाद हम बिलीव करते थे राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत है, उसको एक तरह से तराजू में तोलना। इस तरह का हमारा जो रूल था गारोग्लेनियन फैमिली का, वो ये था कि हम बहुत ही ऑनेस्ट थे और राइट और रॉन्ग का पूरा ध्यान रखते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। और नन ऑफ अस, यानी कि हम में से कोई भी, इस फैमिली की, इस ट्राइब का कोई भी व्यक्ति, वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी। एडवांटेज ऑफ एनीबडी मीन्स
किसी व्यक्ति का गलत फायदा उठाना, किसी व्यक्ति के अवसर का, किसी व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाना, ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं करते थे इन द वर्ल्ड। मतलब इस दुनिया में हम इसी चीज के लिए जाने जाते थे कि हम में से कोई भी किसी भी व्यक्ति का गलत फायदा नहीं उठाएगा, किसी को चीट नहीं करेगा, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको हेल्प चाहिए या जरूरतमंद है। लेट अलोन स्टील, चोरी की तो बात ही छोड़ दो, उसकी तो बात बहुत दूर की है। हम किसी व्यक्ति को भी चीट नहीं कर सकते थे, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो मजबूरी में है। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, इवन दो यद्यपि, आई कुड सी मैं देख सकता था घोड़े को, सो मैग्निफिशेंट जो इतना शानदार था। अब अरम यहाँ पे घोड़े को देख के घोड़े की बात बता रहे हैं कि घोड़ा कैसा था, कि वो बहुत ही मैग्निफिशेंट था, बहुत ही मैजेस्टिक था, शानदार था। इवन दो यद्यपि, आई कुड स्मेल इट, और मैं उसे सूंघ भी सकता था, सो लवली उसकी जो खुशबू थी वो बहुत ही प्यारी थी। इवन दो आई कुड हियर इट, और यद्यपि मैं उसे सुन भी सकता था, ब्रेथ करते हुए जब वो सांस ले रहा था तो मैं उसे सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, और कितना एक्साइटिंग था ये सुनना, उसकी सांस जब वो सांस ले रहा था तो ये बहुत ही एक्साइटिंग था, बहुत ही अच्छा उत्तेजना पैदा करने वाला। आई कुडंट बिलीव, मैं मतलब विश्वास नहीं कर सकता था, द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन मुराद, कि उस घोड़े का किसी भी व्यक्ति से, मेरे कज़न मुराद से, और विद मी या मुझसे, या फिर विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली, हमारी फैमिली के किसी भी दूसरे मेंबर से जो इस समय अस्लीप सोया हुआ है और अवेक या जागा हुआ है। तो अरम कहना चाह रहे हैं कि मैं ये विश्वास नहीं कर सकता था कि उस घोड़े का हम में से किसी से भी कोई एनीथिंग टू डू, लेना देना था, उससे कोई लेना देना किसी भी व्यक्ति का नहीं था। इट मीन्स वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम बहुत गरीब थे, तो ये कहाँ से आ गया, हम में से तो इसका कोई लेना देना नहीं था। बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था, माई कजन मुराद कुडेंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मेरे कजन मुराद ने इस घोड़े को खरीदा तो नहीं था, इतना तो मैं जानता था। एंड इफ ही कुडेंट हैव बॉट इट, और अगर इसने इसे खरीदा नहीं था, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो इसने चुराया हो सकता है इसे चुराया हो। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव, और इस बात पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। आई रिफ्यूज, मतलब मेरे मन ने मना कर दिया इस बात पर विश्वास करने से, ही हैड स्टोलन इट, कि इसने इसे चुराया था। क्योंकि हमारी जो फैमिली थी वो ऑनेस्टी के लिए फेमस थी, और उसी फैमिली से मुराद भी बिलोंग करता था, क्योंकि वो एक नेचर थी उन लोगों की कि वो बहुत ही ऑनेस्ट थे, तो मुराद ऐसा नहीं कर सकता था। तो वही अरम कहना चाह रहे हैं कि अगर उसने इसे चुराया नहीं तो ये घोड़ा आया कहाँ से, खरीद वो सकता नहीं, चुरा वो सकता नहीं, तो घोड़ा आया कहाँ से। नो मेंबर ऑफ द गारो ग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, कोई भी मेंबर, अब अरम यहाँ फिर से जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी बात को कि कोई भी मेंबर गारो ग्लेनियन फैमिली का चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन एंड देन एट द हॉर्स, पहले तो मैंने अपने कजन की तरफ घूरा, स्टेयर्ड मीन्स घूरना, और फिर घोड़े को घूरा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस, जो कि एक बहुत ही पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ दैम, इन ईच ऑफ दैम यानी कि दोनों में, मुराद में और घोड़े में, दोनों में की एक क्वालिटीज थी जो कि बहुत ही अपोजिट थी एक दूसरे के। पायस मीन्स होता है पवित्र, सैक्रेड, और स्टिलनेस होता है मतलब शांत भाव, और ह्यूमर मीन्स होता है शैतानी का भाव। तो ये दोनों ही भाव जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों ही भाव मैं मुराद एंड जो घोड़ा था, हॉर्स था, उन दोनों में देख रहा था। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और एक तरफ तो ये मुझे डिलाइट करती थी, ये दोनों क्वालिटीज उनकी, यानी कि ये सोचकर कि घोड़ा सामने है और हम उस पर राइड करेंगे, ये बात मुझे डिलाइट कर रही थी, ये बात मुझे प्रसन्नता देती थी। और दूसरी तरफ फ्राइटेंड भी था मैं, फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ, ये बात मुझे डराती भी थी। और डराती क्यों थी कि कहीं मुराद ने इसे चुराया तो नहीं है, तो इसी बात को सोचकर वो डरा हुआ भी था आराम। मुराद, आई सेड, मैंने कहा, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने इस घोड़े को कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड, विंडो से बाहर कूदो। अब जो मुराद है वो आराम से कह रहे हैं कि विंडो से बाहर कूदो। ही सेड, उसने कहा, इफ यू वांट टू राइड, अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन, और ये सच था तब। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, इट मीन्स यहाँ पे अरम कह रहे हैं कि अब मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई संदेह नहीं, अब पक्का हो गया था कि हाँ घोड़ा उसने चुराया था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, और वो मुझे इन्वाइट करने आया था, बुलाने आया था इस घोड़े पर सवारी करने के लिए, कि मैं करूं या ना करूं
ये मेरी मर्जी है, ये मुझे चुनना था कि तुम घोड़े पर सवारी करना चाहते हो या नहीं। इस बात के लिए वो मुझे इनवाइट करने आया था। वेल चलो ठीक है। इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। अब इस पैसेज में अरम जो है वो जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि घोड़ा उसने चुराया था, यहाँ ये बात उन्हें पक्की हो गई है, लेकिन वो कुछ जस्टिफाई कर रहे हैं कि इट सीम टू मी, मुझे ऐसा लगा, स्टीलिंग अ हॉर्स, एक घोड़े को चुराना फॉर अ राइड, सवारी के लिए, वॉज नॉट द सेम थिंग, वो बिल्कुल वैसी चीज नहीं होती जैसे कि स्टीलिंग, चुराना, समथिंग एल्स, कोई चीज, जैसे कि मनी। यानी कि मनी, हमने अगर हम मनी को चुराते हैं, उसे यूज कर लेते हैं, उससे कुछ खरीद लेते हैं, तो वो एक चोरी होती है। लेकिन मोराड ने घोड़ा जो चुराया है वो सिर्फ राइड के लिए चुराया है, उसे बेचने के लिए नहीं चुराया, तो वो चोरी नहीं है। ये जस्टिफाई करना चाह रहे हैं हम यहाँ। फॉर ऑल आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था, मे इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल, कि ये चोरी नहीं हो सकती थी, ये हो सकती थी, इट वॉज नॉट, नहीं, स्टीलिंग एट ऑल, बिल्कुल भी ये चोरी तो नहीं हो सकती थी, क्योंकि राइड करने के लिए तो लिया है घोड़े को, बेचने के लिए थोड़ा ही ना लिया है। इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजन मुराद एंड आई वर, इट वॉजेंट स्टीलिंग। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आप भी क्रेजी होते घोड़ों के लिए तो आप समझ सकते हो इस बात को कि जिस तरीके से मैं मुराद और मैं थे क्रेजी, पागल घोड़ों की सवारी के लिए, तो आप इस बात को समझ सकते थे इट वॉजेंट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं थी। इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग, ये बिल्कुल भी चोरी नहीं हो सकती थी, अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, कि जब तक हम इस घोड़े को बेचे ना, ऑफर ना करें, किसी को बेच ना दें, किसी को दे ना दें बेचने के लिए, बेच के मतलब पैसे ना कमा लें, तो तब तक ये चोरी नहीं हो सकती थी। और विच ऑफ कोर्स, और वास्तव में, आई न्यू, मैं जानता था, वी वुड नेवर डू, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम इस घोड़े को कभी नहीं बेचेंगे, सिर्फ राइड करेंगे, तो ये राइड करने के लिए घोड़े को चुराना चोरी नहीं है। अब यहाँ पे वो जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को कि उन्होंने चोरी तो की है लेकिन ये चोरी नहीं है, उन्होंने सिर्फ राइड करने के लिए लिया है। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड, अब यहाँ पे अरम कह रहे हैं कि मुझे कपड़े पहनने दो, पुट ऑन पहनने दो कपड़े। अरम ने कहा ऑल राइट ही सेड बट हरी, ठीक है, ही सेड मीन्स मोराड ने कहा, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माई क्लॉथ्स, लीप्ड इनटू माई क्लॉथ्स मतलब मैंने बहुत जल्दी कपड़े पहने, कपड़े पहन के और कूद गया। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड, और मैं आंगन में कूदा नीचे, फ्रॉम द विंडो, विंडो से, एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और घोड़े के ऊपर कूद कर बैठ गया, बिहाइंड माई कजन मोराड, अपने कजन मोराड के पीछे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, और उस साल हम कहाँ पे रहते थे। अब हम बता रहे हैं अपनी लोकेशन कि अरम और मुराद कहाँ पे रहते थे। शहर के एज मतलब जहाँ पे टाउन जो कस्बा है, जहाँ पर कस्बे की लास्ट सीमा हो जाती है, जहाँ पे कस्बा ख़त्म हो जाता है, उसके बिल्कुल किनारे पर रहते थे, और उस जो जगह है उसे कहते थे वॉलनट एवेन्यू, जो रास्ता है उसे कहते थे वॉलनट एवेन्यू, तो वहाँ रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस, वो कह रहे हैं हमारे घर के पीछे, वॉज द कंट्री, यानी कि देहाती क्षेत्र था, देहात था, वहाँ पे वाइन यार्ड्स थी, अंगूर की बेलें थी, ऑर्चर्ड्स थे, यानी कि बगीचा था जिसमें फल वगैरह फल लगते थे, इरिगेशन डिशेस थी, छोटे छोटे पॉन्ड्स यानी कि तालाब थे जो सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं, पानी इकट्ठा किया जाता है और उनसे सिंचाई की जाती है, और क्या क्या चीज़ें थी, एंड कंट्री रोड्स, और देहात की जो सड़कें होती हैं, जैसे कच्ची सड़कें होती हैं, कच्चे रास्ते होते हैं, वो थे। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, अब वो कह रहे हैं कि हम 3 मिनट से भी कम में, अब घोड़े पे वो सवार हो गए और कह रहे हैं 3 मिनट से भी कम में वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, यानी कि हम ऑलिव एवेन्यू यानी कि दूसरी जो जगह थी वहां थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और फिर घोड़े ने शुरू कर दिया ट्रॉट, ट्रॉट घोड़े की चाल को कहते हैं, और जो तेज चाल होती है घोड़े की उसको ट्रॉट कहा जाता है, यानी कि घोड़े जो हैं वो दुल की चाल से चलते हैं, पैर बना के पैर का दौड़ते हैं, तो उस तेज गति को यानी कि तेज गति से दौड़ना शुरू कर दिया घोड़े ने। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रेथ, और वो कह रहे हैं कि जो हवा है वो बिल्कुल न्यू थी, एकदम न्यू क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो घोड़े पर सवारी कर रहे थे और उन्हें जो एयर थी, जो वायु थी, हवा थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी, लवली लग रही थी, और उन्हें मतलब बहुत आनंद आ रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और घोड़े की सवारी करने की जो फील थी, जो एहसास था, वो बहुत ही वंडरफुल था, अद्भुत था। My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. और मेरा कज़न मुराद, जिसे माना जाता था हमारी फैमिली का सबसे क्रेजिएस्ट पागल इंसान,
यानी कि किसी भी चीज़ के लिए पागलपन। उन मेंबर्स में से एक माना जाता था। उसने क्या किया, बिगेन टू सिंग, अब गाना शुरू कर दिया। आई मीन मेरा मतलब ही बिगेन टू रोर, मतलब कुछ समय बाद तो उसने क्या किया, शुरू कर दिया टू रोर, बहुत जोर जोर से। रोर वैसे दहाड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग होगा कि उसने बहुत जोर जोर से गाना शुरू कर दिया, मतलब बिल्कुल बहुत ही लाउड वॉइस में। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।